बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है और वफूद इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। चीन के वज़ीर आज़म अपने वफद के हमरा आज इस्लामाबाद पहुँचे। पुरतगाल इस्तकबाल किया गया, वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पर और फिर वज़ीर आज़म हाउस में भी उन्हें एक तकरीब में जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। रूस का डेलीगेशन जो है वो भी पहुंच रहा है। इसी तरह 900 के करीब जो है वो वफूद यहाँ पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान उसका मेज़बान है। ये कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान का दुनिया पर एतमाद का एक मज़हर है कि दुनिया पाकिस्तान पर एतमाद करती है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे माशी सूरत हाल हो, चाहे पाकिस्तान की मजबूरी सूरत हाल हो, उस पर दुनिया का एतमाद जो है बढ़ रहा है। ये कॉन्फ्रेंस जो है मैसेज देती है। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के मौका पर 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो क्या रंग लाएगा। क्या ये एहतजाज होने जा रहा है या तहरीक इंसाफ सिर्फ जो है ये डिमांड कर रही है कि अगर उनकी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब से मुलाकात करवा दी जाए तो ये एहतजाज मौखर हो सकता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक कैदी से मुलाकात करने के लिए एहतजाज हो रहा है और एक कैदी से मुलाकात के बाद ये एहतजाज मौखर भी हो सकता है। बातचीत चल रही है, वज़ारत दाखिला से ने रब्ता भी किया है और उम्मीद की जा रही है कि ये एहतजाज 15 अक्टूबर को नहीं होगा क्योंकि रेड जोन है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और SCO कॉन्फ्रेंस की तमाम सिक्योरिटी जो है वो पाक फ़ौज और रेंजर्स के हवाले की गई है। इसलिए एक ज़रा बराबर भी जो है वो कोई गड़बड़ हुकूमत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और ना ही ऐसी कोई मैसेज जाना चाहिए कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की साख जो है वो मुतासर हो। फिर हम बात करने जा रहे हैं आज आईनी तरमीमी पैकेज की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका आज इजलास था। इजलास में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। हुकूमत ने अपना मसौदा जो है वो शेयर कर दिया है, पीपल्स पार्टी ने अपना मसौदा शेयर कर दिया है, UFA ने अपना मसौदा शेयर कर दिया है, लेकिन आज जो है वो तहरीक इंसाफ ने उन तमाम मसौदों की मुखालफत की और ये जो इजलास था वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी हो गया है। SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें ये आईनी तरमीम का पैकेज जो है वो मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी और हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हैं और ये फैसला कर चुके हैं कि आईनी कोर्ट जो है वो बन के रहेगी। अब देखना ये है कि ये आईनी कोर्ट बनती है नहीं बनती, क्या हालात होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम नून के सेंटर हैं, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम हैदर पंजुत्ता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, जो है उनसे बात करेंगे और फिर हम शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस जो है उस पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर हमारे साथ होंगे, मुख्तलिफ जो है वो बैनुल-अक़वामी माहिरीन हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। भट्ट साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा पहले तो SCO कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी, 11 साल बाद जो है वो चीनी वज़ीर आज़म यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर ग्वादर एयरपोर्ट का भी जो है वो एक इनॉग्रेशन होने जा रही है। कैसे देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरी दुनिया आज देख रही है पाकिस्तान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी में अवाम का भी मैं कहता हूँ जी कि उसमें पूरा वो भी शामिल है, सियासी जमातें भी शामिल हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, जो मुल्क से अवाम से प्यार करते हैं जो वो इसमें शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से वही PTI, वही इमरान खान वो APC में भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि उस वक्त हम इसराइल के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश कर रहे थे यूनानिमसली, पूरा पाकिस्तान की सब सियासी जमातें मिल के ये पैगाम दे रहे थे कि भाई इसराइल जो जुल्म कर रहा है लबनान बच्चों पे, वो उनको दहशत गर्दी कर रहा है, नहीं होनी चाहिए। तो हम जो बात कहते हैं कि वो ठीक है ना कि वो जो इसराइल में अखबारों में आता था और इसराइल कहता है जी कि इमरान को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए राह मार करेगा। तो उसका प्रूफ तो उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अब ये वक्त, अब उन्होंने 15 अक्टूबर को कहा जी हम एहतजाज करेंगे। मुझे बताएं कोई सियासी जमात जो पाकिस्तान, सियासी जमात एक अपोजिशन में भी होती है, कभी हुकूमत में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान से जो लगाव है, जो प्यार है, उसमें तो कमी नहीं होनी चाहिए ना। तो ये क्या कर रही है PTI? साबित कर रही है एक कैदी के लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, भाई बाकी कैदियों की भी मुलाकातें बंद है, ठीक है, तो सबके साथ मुसावी सलूक है ना।
वो तो तहरीक इंसाफ यही कहती है ना कि सबके साथ एक जैसा सलूक करो। वो उनका कहना है कि उनकी सेहत के मुतल्लिक जो है वो कुछ खदशात हैं, कुछ जो है वो सख्ती की जा रही है उनके साथ। क्या उसको तो अदालत ने, हमारे लीडर को तो कहते हैं ना खाना भी नहीं खा रहे, उसको तो देसी मुर्गे, एक्सरसाइज की मशीनें, वॉक थ्रू और सुबह शाम उसकी मुलाकातें थी। ये अगर एक एहतियात के तौर पे ये जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी वजह से अगर कोई 6-7 दिन के लिए सब कैदियों की जेल में है ना सबकी मुलाकातें बंद है, तो आप एक को आप इजाज़त देंगे तो बाकियों का क्या कसूर है? कि इंसाफ तो यही है ना। तो इस तरह ये तो नहीं हो सकता। मुलाकात के लिए अगर आप कहेंगे आप रियासत को किसी प्रेशर में लाएंगे या आप ये कहेंगे जी कि रियासत हमारी बात माने, ऐसा नहीं होगा। और 15 अक्टूबर बिल्कुल कोई नहीं आएगा, कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको कानून निपटेगा। ठीक है। नहीं मदर साहब, आप सर बताइएगा कि कल 15 अक्टूबर है और SCO कॉन्फ्रेंस भी कल होने जा रही है, तो कोई तहरीक इंसाफ ने कोई नजरसानी की अपने फैसले पर? कोई मौखर करने का इरादा है या एहतजाज होगा 15 अक्टूबर को? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी, आपने प्रोग्राम के अंदर बुलाया। वेलकम सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला कल एहतजाज करेगी, पुरअमन एहतजाज करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज हमेशा की है। 28 साल खान साहब की सियासत सबसे ज्यादा जलसे खान साहब ने किए और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बाहर अगर एहतजाज वहां पर हो सकता तो यहाँ पर क्या कदगन है, जहाँ पर गुजाराए आदम और मुख्तलिफ मालिक के जाते हैं और वहां पर एहतजाज हो रहा होता है जब अंदर जो है कॉन्फ्रेंस चल रही हो। जी जी, यहाँ पर भी कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि हम एहतजाज कर क्यों रहे हैं? हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 3 तारीख से लेकर अब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई। 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मुलाकात ना करवाने की क्या वजह? क्यों नहीं इन दिन के अंदर मुलाकात? देखें, कॉन्फ्रेंस तो 14 के बाद स्टार्ट होगी कि 14 के बाद मेहमान आ रहे हैं, 14 है, 15 है, 16 है, ये 3 दिन इन्होंने रखे हैं। लेकिन इससे पहले मुलाकात ना कराने की वजह क्या, जिसकी वजह से कौम में गहरी तशवीश है कि उनकी सेहत के हवाले से एक गलत इतलात, उनकी हेल्थ के साथ साथ उनके ऊपर की जाने वाली सख्ती के हवाले से क्या इतलात आ रही हैं? नहीं भाई, क्या इतलात आ रही हैं कि चंद दिनों में उनकी सेहत इतनी खराब हो गई कि आपको खदशात लाक हो गए? देखें, बात यह है ना कि 14 तारीख से पहले 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 11 दिन बनते हैं। क्या वजह है जो पाबंदी लगाएगी? कुछ तो है ना जो छुपाया जा रहा है। कॉमन सेंस वाला बंदा कोई भी है वो ज़हन रखता है और वो समझता है कि क्यों, ये क्या वजह है। एक वकील जो मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजुता जो मुझसे बड़े हैं, उनको भी इसी वजह से उठा लिया गया क्यों उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया आपके साथ मैंने दूसरा सोर्स थी इंफॉर्मेशन का, उनको मुकदमात में डाल दिया गया। उनकी भी डेट्स 18 के बाद लेकर चले। इसी तरह साहब भी नहीं मिल पा रहे, बाकी वकील भी नहीं मिल पा रहे क्योंकि समाते मुलतवी की गई पर मुलाकात पक्की है। तो साबिक वजीर आज़म इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, अब आप उनके साथ मोहब्बत रखें। 14 करोड़ में ये कम होगी तादाद घरानों की, इससे ज्यादा घराने जो हैं उन्होंने वोट डाला इमरान खान को। 4 करोड़ और 20 लाख जो मैं समझता हूँ ज्यादा है वैसे, लेकिन 4 करोड़ 20 लाख तो फिगर है ना जो वोट डाला है इमरान खान को। अब उस शख्स को आप मिलने के ऊपर ही कदम लगाएंगे तो क्या लोग एहतजाज भी नहीं करेंगे जब उनके हवाले से उन्हें इतराज की उनकी वैसे नईम साहब सर मुझे सिर्फ नईम भाई सर मुझे बता दीजिएगा, नहीं है जिसमें हम कह रहे हैं कि आप इंडिया के वजीर आजम जो है उसको अडाला जेल भेजें, या कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान को जो है वो मलिया भेंट करने के हवाले से हमारी कोई डिमांड है या कोई आसमान से कुछ तो खाली मुलाकात है। लेकिन सर आपने नईम भाई नहीं मतलब सब आपने वज़ारत दाखिला से भी जो है रुजू किया है, तो क्या अगर मुलाकात करवा दी जाए किसी की तो फिर ये एहतजाज मुखर हो जाएगा? बिल्कुल जी, हमने तो वाज़ेह कहा है और इनसे पूछें कि क्यों नहीं करवाने दे रहे। जो करवाने नहीं दे रहे इंटेंशन आती है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए ये सारा किया जा रहा है। पहले 9 मई वाला भी इसी तरह से किया गया कि अगवा किया गया और उन लोगों ने अगवा किया जिनके सामने हमने जाकर एहतजाज किया, तो उस एहतजाज को पुरतशद्दद बनाया, लोगों ने खुद बनाया, आग किसने अंदर से लगाई,
कैसे 45 मिनट के अंदर लोग जो हैं वो 10,000 गिरफ्तार हो सकते हैं। एक मुनज़्ज़म मनसूबा था, एक प्लान था। हमारे पास वीडियोज है कि कैसे हमारी खवातीन कह रही हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि कोई बंदा भी कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाए। उसके अलावा शुमार वीडियोज हैं। तो ये एक मुकम्मल उस वक्त भी किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और अब यही दिल है कि हम करवाएं, लोगों को तैश करवाएं और ये आए फिर इनके ऊपर गोलियां भी चलाई जाए, तशद्दुद भी किया जाए, फिर खुद ही किसी बाग भी लगा देंगे। चलें सर, चलें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेनी एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर बात करेंगे बाद में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है ये, ब्रेक के बाद।